असम्बली का इजलास 25 मार्च की सुबह 11 बजे तलब कर लिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने आइन की आर्टिकल 54 और शिक 254 के तहत तफवीज़ इख्तियारात को बरूए कार लाते हुए इजलास तलब किया। इजलास अपोजिशन की जानिब से जमा कराई गई रिक्विजिशन पर तलब किया गया है। इजलास मौजूदा कौमी असम्बली का 41वां इजलास होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का बनी गाला में इजलास, PTI की आला सियासी क़यादत और विफाकी वज़रा की शिरकत। सियासी सूरत हाल का जायज़ा, तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए हिकमत अमली पर गौर। इजलास में डी चौक पर जलसे के हवाले से भी मुशावरत। इत्तेहादियों और मुनहरिफ अराकीन से राबतों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इस बात पे हुई कि मैं कुछ अपने हल्के के मसाइल, 2 प्रोजेक्ट जो सुई गैस और जो सी पैक मोटरवे लिंक था उसके साथ जो है जो मेरे एक मुतालबा था, मैंने उन्हें 12 दफ़ा कहा कि आप जो है ना कि मेरे हल्के को, मेरे ज़िलों की इसकी ज़रूरत है, वो आप हमें अब मेहरबानी करें वो दे। तो सवाल पूछूँ तो आगे ये इल्ज़ाम आ जाता है कि शायद कि जो है और 12-14 करोड़ रुपए का। मेरा ये मान है कि रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी है। इसकी सख्त तस्दीक करता हूँ। 2018 में आज़ाद हैसियत से इलेक्शन जीतकर PTI में आने वाले अब्दुल गफ्फार भट्टू का वीडियो पैगाम। कहते हैं NA 166 बहावलनगर से इलेक्शन जीतकर PTI में आया। उस वक्त तहरीक इंसाफ का नारा करप्शन मुकाओ था। 3.5 सालों में अपने हल्के में एक काम न करा सका। हल्के को सी पैक और मोटरवे से लिंक करने का मुतालबा किया, इल्ज़ाम लग गए। ना सिंध हाउस में था और ना ही करोड़ों रुपए लिए। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अराकीन को नोटिस जारी किए हैं। 7 दिन के अंदर पोजीशन वाज़े करने का कहा गया है। 1 हफ्ते बाद इनकी निशस्तों को खाली करार देने की कार्रवाई होगी। तमाम अराकीन ताहयात नाअहल होंगे। मखसूस निशस्तों पर नए मेंबरान नामजद किए जा रहे हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। मैंने आपको कहा था कि 5 तारीख को सियासत बदलेगी। मेरा दिल गवाही दे रहा है कि ये इत्तेहादी भी सोचेंगे, समझेंगे, मशवरा करेंगे और मशावरत के बाद इमरान खान के साथ चलने का फैसला करेंगे। जो असली और नस्ली होगा वो इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ा होगा। और जो कुछ सिंध हाउस में हुआ है मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। सब पर पर्चे दिए हैं, ये स्पीकर का राइट है। हालात ऐसे हों, हालात का तकाजा ऐसा हो तो वो आगे ले जा सकता है खुद। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं सियासी गर्मा गर्मी है, सारी सियासत टीवी पर हो रही है। ग्राउंड की सियासत 7 अप्रैल से शुरू होगी। बहुत पहले कहा था 5 अप्रैल से मैदान में नजर आऊंगा। असली और नस्ली इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ा है। नाराज MNA इनका माल खाकर वापस आ जाएं। स्पीकर को हक है, अदम एतमाद को हालात के मुताबिक आगे ले जा सकते हैं। ऑपोजिशन के जलसों को सिक्योरिटी देंगे। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ मुत्तहदा अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन कायदीन की मुलाकातों और दावतों का सिलसिला जारी। BNP मेंगल के सरबराह अख्तर मेंगल आज अपोजिशन क़यादत को इशाइया देंगे। आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो शरीक होंगे। इशाइये से कबल अपोजिशन रहनुमाओं का मुशावरती इजलास भी होगा। कौमी असम्बली पाबंद है कि 14 दिन के अंदर वो कौमी असम्बली के इजलास को बुलाएंगे। 8 मार्च को गालिबन 142 अराकीन ने 25% बनते हैं, कोई 88
142 अरकान ने रिक्वेजिशन स्पीकर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा कराई और बदकिस्मती के साथ 13 दिन हो गए हैं, अभी तक स्पीकर साहब ने अपनी आइनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया। मैं समझता हूँ वो आइन से इनहराफ कर रहे हैं और अगर कल तक वो इजलास नहीं बुलाया जाता तो मैं समझता हूँ उन्होंने आइन को वायलेट किया है। आइन कहता है 25% अरकान असेंबली की रिक्वेजिशन पर स्पीकर 14 दिन में इजलास बुलाएं। बदकिस्मती से स्पीकर आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, उन्हें अपना किरदार अदा करना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई है कि आइनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। 10 से 11 दिन इंतजार कर लें, हर तरफ फूल ही फूल होंगे। छतों पर बिल बोर्ड नहीं लगाए जा सकते। तब्दीली का सफर कराची शहर में जारी है। मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। ओपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में इजलास। नून लीग यूथ विंग, MSF, लेबर विंग, वुकला विंग और कल्चर विंग के ओहदेदारान की शिरकत। इजलास में PDM के लॉन्ग मार्च की तैयारियों के हवाले से लाहे अमल पर मुशावरत की गई। तहरीक इंसाफ की अवामी राबता मुहिम जारी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर मालाकंड जाएंगे। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज दरगई में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अवाम से खिताब करेंगे। सत्ताईस मार्च को इस्लामाबाद में जलसा होगा। जलसे का मौजू अमर बिल मारूफ है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहा चाहते हैं कि जलसे में अवाम की हाजिरी के तमाम रिकॉर्ड टूट जाएं। हक के साथ खड़े हैं। दौलत लूटने के लिए सियासतदानों की बेशर्मी से खरीदारी की मजम्मत करते हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से मिस्र के हम मनसब की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल, इलाकाई व आलमी उमूर पर गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मिस्र खित्ते का अहम बरादर मुल्क है। मिस्री सदर की क़यादत में मिस्र का सियासी इस्तेहकाम व सलामती की जानिब सफ़र बेहतरीन है। फ़लस्तीन में जंग बंदी के लिए की जाने वाली काविशों पर मिस्र के किरदार की तारीफ़ करते हैं। मुत्तहदा अपोजिशन का मुश्तरका एलामिये में अहम एलामिये के मुताबिक OIC वज़राए ख़ारिजा काउंसिल के इजलास पर आला शख्सियात की आमद का खैर मकदम करते हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की आमद बाइस मसरत है। 22 और 23 मार्च को अफ़गानिस्तान, कश्मीर, फ़लस्तीन समेत दुनिया को दरपेश अहम मसाइल पर गौर होगा। ऐसी फ़ज़ा बनाएंगे कि मुअज़्ज़ज़ मेहमान दिल जमी से उमूर निभा सकें और अच्छी यादें लेकर वतन वापस जाएँ। अवाम के लिए बुरी खबर, बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में ₹4.99 इजाफे का इम्कान। नेपरा फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट पर 31 मार्च को समाअत करेगा। CPPA के मुताबिक फरवरी में पानी से 18.22%, कोयले से 31.70%, फर्नस ऑयल से 6.51%, गैस से 11.36% बिजली पैदा हुई। फ्यूल लागत ₹4.25 फ़ी यूनिट मुकर्रर थी। इस वक्त जो है उसको एनालाइज किया जाए तो 15.12 पे है SPI वाली, और ये 36 मंथ्स का लो है। सबसे कम है 36 महीनों में। चिली पाउडर हो गया है, ये दाल, मूंग वगैरह ये जो है ये ड्रॉप हुई हैं। अंडे, शुगर, आलू ड्रॉप हुए 9%। लेकिन एक और चीज़ ड्रॉप हुई है और वो है इलेक्ट्रिसिटी। ये जो ₹5 का रिलीफ पैकेज दिया गया है।
वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं 5 रुपए फी यूनिट के रिलीफ पैकेज से बिजली की कीमत में कमी आई, मुआशी आशारिये दुरुस्त समत में गामजन हैं। हसास कीमतों का आशारिया 36 माह की कम तरीन सतह पर है। जनवरी में मैन्युफैक्चरिंग 8.2% बढ़ी। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 16.50 अरब डॉलर की सतह पर हैं। तासुर दिया जाता है कि लोग नाखुश हैं, एक्सपोर्ट बढ़ाई और इम्पोर्ट्स कम की हैं। इमरान खान कहीं नहीं जा रहे, ये अपनी 5 साल हुकूमत भी पूरी करेंगे, अगले 5 साल भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के होंगे। आप तगड़े होकर काम करें, तगड़े होकर डिसीजन लें। हमने मुल्क पाकिस्तान को जो है वो हर सूरत आगे लेके जाना है। हमने जैसे ही गवर्नमेंट संभाली तो हमारे सामने 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट का डेफिसिट का पहाड़ खड़ा था। वज़ीर ममलकत फ़ारूक हबीब कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान कहीं नहीं जा रहे, अगले 5 साल भी मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। इमरान खान की सरबराही में मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। 3.5 साल दिन रात मेहनत की, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में 3 गुना इजाफा हुआ। हुकूमत ने कारोबार के लिए आसानियां फराहम की। बिजनेस कम्युनिटी ने वज़ीर आज़म की पॉलिसीज़ को सराहा। कराची के इलाके लांढी में शहरियों ने बच्ची के अगवा की कोशिश नाकाम बना दी। इलाका मकीनों का मुबैना अगवाकार को पकड़कर तशद्दुद पुलिस के हवाले कर दिया। बच्ची मदरसे जा रही थी कि एक शख्स ने पकड़कर मुंह पर हाथ रख दिया। बच्ची के शोर मचाने पर शहरियों ने मुबैना अगवाकार के चुंगल से बचा लिया। पुलिस के मुताबिक ज़ेरे हिरासत मुलजिम से तफ्तीश जारी है। तफ्तीश के बाद कानूनी कार्रवाई होगी। कोरोना की नई लहर के पाकिस्तान पर वार जारी। 24 घंटों में मजीद 1 मरीज जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 30,329 तक पहुँच गई। मुतासिर अफराद 15,21,888 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 5,73,579 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 5,04,393, खैबर पख्तूनख्वा में 2,18,629, इस्लामाबाद में 1,34,951, बलूचिस्तान में 35,458, गिलगित बल्तिस्तान में 11,664 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 43,214 हो गई। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासरा अफराद की तादाद 47,94,000 से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 60,98,000 से तजावुज़ कर गई। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 9,97,000 से ज़ायद, ब्राज़ील में 6,57,000 से ज़ायद, भारत में 5,16,000 से ज़ायद, बरतानिया में 1,63,000 से ज़ायद, इटली में 1,57,000 से ज़ायद, स्पेन में 1,01,000 से ज़ायद, फ्रांस में 1,40,000 से ज़ायद, मैक्सिको में 3,22,000 से ज़ायद, ईरान में 1,39,000 से ज़ायद और रूस में 3,64,000 से ज़ायद अफराद जान से गए। सेंटीग्रेड के साथ गर्म तरीन शहर रहा।